नमस्कार मित्रों, दिशा एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। हम जो पुष्य नक्षत्र के ऊपर एक छोटी सी एस्ट्रो टॉक करेंगे। होपिंग ये आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। हमें मालूम है ज्योतिष में 12 राशियां हैं, 12 ग्रह हैं और 9 ग्रह हैं। इसके अलावा 27 नक्षत्र हैं। जो 27 नक्षत्र हैं इन्हें कई बार हम लोग 28 नक्षत्र भी बोलते हैं। इन नक्षत्रों में जो नक्षत्रों के राजा हैं, सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र का जिसे हम उपाधि देते हैं वो है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र विशेष हैं, ये कर्क राशि में पड़ते हैं। कर्क राशि जो हर एक राशि 30 डिग्री की होती है, वहाँ पे 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक जो है जितना एरिया है, ये एरिया जो है ये पुष्य नक्षत्र का है। पुष्य नक्षत्र जो है जितने भी हम लोग बोलते हैं, जैसे अगर ये रविवार को आ जाए तो रवि पुष्य नक्षत्र बोलते हैं, योग बोलते हैं, रवि पुष्य अमृत योग बोलता है। सिमिलरली अगर ये बृहस्पतिवार वाले दिन जब नक्षत्र ये पुष्य नक्षत्र आता है तो उसे हम गुरु पुष्य जो है योग बोलते हैं। स्वार सिद्ध योग जितने भी हुए हैं उसमें भी इस नक्षत्र का विशेष योगदान है। ये नक्षत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस नक्षत्र में जो है शुभ कार्य जो है वो किए जाते हैं। वैसे देखा जाए बेसिकली ये एक अध्यात्म में आगे बढ़ाने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव इस नक्षत्र के देवता हैं और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव। और ये जिस राशि में पड़ता है उसके उसके जो हैं लॉर्ड हैं वो हैं चंद्र। अब हमें मालूम है जो कर्क राशि है उसमें जो है बृहस्पति देव जो हैं वो उच्च के होते हैं। सो इस नक्षत्र को बृहस्पति देव की जितनी भी पॉजिटिव पावर्स बृहस्पति देव के पास जितनी शक्तियां हैं उन सब शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं पुष्य नक्षत्र। हमें एक चीज़ और मालूम है, इसे आप समझिए क्या है, ये इसका लॉजिक पकड़िए। यहाँ पे हमें मालूम है कि पुष्य नक्षत्र जो है इसके देवता बृहस्पति हैं और इसके स्वामी शनि हैं। काल पुरुष की कुंडली में जो बृहस्पति देव हैं वो 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। 9th हाउस हमारा भाग्य का घर होता है और 12th हाउस जो होता है ये हमारा मोक्ष का घर होता है। और जो शनि देव हैं वो हमारे 10th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं काल पुरुष की कुंडली में। 10th हाउस जो है वो हमारे पुरुषार्थ का होता है और ये अर्थ त्रिकोण का लगन भी है। और 10th हाउस पुरुषार्थ का है और जो 11th हाउस है वो है पुरुषार्थ से जो हम लाभ कमाते हैं वो हमारा लाभ का है। जब लाभ कमाएंगे तो हमारी डिजायर्स पूरी होंगी। तो जो गुरुदेव हैं वो बेसिकली धर्म के कारक ग्रह हैं और शनिदेव जो है कर्म के कारक ग्रह हैं। गुरु धर्म बताते हैं, शनि उसके ऊपर अपना कार्य करवाते हैं। जैसे कि अगर क्या है जो एक कोड जो होती है वो एक रूल बनाती है, नियम बनाती है, रूल एंड रेगुलेशन बनाना का काम गुरु का है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम जो है वो शनि का होता है। यहाँ पे ये ग्रह विशेष महत्व का है। इसे हम लोग विशेष मुहूर्तों में यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें एक काम नहीं होता, सारे शुभ कार्य इसमें अलाउ होते हैं, लेकिन शादी जो है वो पुष्य नक्षत्र में वर्जित है। कोई भी शुभ मुहूर्त हो, शुभ घड़ी हो, इसमें हम क्या नहीं कर सकते, शादी का जो है वो काम नहीं इसमें होता। दूसरी बात यह है पुष्य नक्षत्र में हम गोल्ड ले सकते हैं, हम कोई अच्छा घर का गृह प्रवेश भी करवा सकते हैं। गोल्ड लेना अलग बात है, लेकिन पुष्य नक्षत्र वाले दिन गोल्ड को धारण नहीं करना, ऐसी मान्यता है। और इसके बारे में जो है मुहूर्त चिंतामणि में भी जो है नक्षत्र का जो है चैप्टर है उसमें ये चीज़ बताई गई है कि इस दिन आप गोल्ड ले सकते हो, पहनोगे नहीं तो ये एक नियम है, डिक्टम है, इसे हमने समझना है। ये नक्षत्र जो है इसके जो सिंबल हैं, इसके एक तो सिंबल है इसका, जो ये नक्षत्र की शेप जो होती है गाय के थन की तरह है। गाय का थन का मतलब ये नक्षत्र जो है इसका मुख्य कार्य है कि ये हमारा पालन करता है, पालन पोषण करता है। और बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं, तो ये नक्षत्र भी इसमें किए गए जो कार्य होते हैं उनकी ये एक्सपेंशन करता है। इसमें एक आता है इसका नक्षत्र का एक सिंबल, यहाँ पे एक कमल भी है। कमल का मतलब होता है जो जितने भी आप देवी देवता देखते हो वो कमल के ऊपर खड़े हैं, ये सिंबॉलिक है। इसका अर्थ ये होता है कुंडली जागरण करने से हम विभिन्न शक्तियों को जागृत करते हैं, ठीक है। सेकेंडली कमल क्या होता है, गंदगी में भी वो खिलता है, इसका भी इंडिकेशन है।
अब दूसरा जो है इसका एक और सिंबल है वो है चक्र। जो चक्र है वो काल चक्र की बात कर रहे हैं, वो समय को बदलने वाला चक्र है। पुष्य नक्षत्र में वो शक्ति होती है कि वो काल की गति को बदले, और मान लीजिए अगर कलयुग जा रहा है उसे सतयुग में कन्वर्ट करना, वो जो बुरा समय है उसे अच्छे समय में परिवर्तन करने की शक्ति जो है इस पुष्य नक्षत्र में है। तीसरा जो है इसका सिंबल है वो बाण है। जैसे भगवान श्री राम जो बाण चलाते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है, तो बाण का मतलब है कि बिल्कुल लेजर फोकस होना, ये पुष्य नक्षत्र की जो एक बहुत बड़ी जो है खासियत है। ये नक्षत्र जो है इसमें जितने भी पर्सन होंगे वो हमेशा लॉ को मानने वाले होंगे, वो कभी भी एथिकल नहीं हो सकते, ये इसका नियम है। ठीक है, वो जो इस नक्षत्र में होंगे व्यक्ति उनका वो बड़े पवित्र होंगे, इसको आप याद रखिए। और उसके बाद उन्हें पढ़ने का शौक़ होगा, लोगों को सलाह देनी। हमेशा देखेंगे पुष्य नक्षत्र के व्यक्ति जो अगर आपके सलाहकार बन जाते हैं, चाहे वो आपके बिजनेस कंसल्टेंट हो, चाहे आपके पॉलिटिकल कंसल्टेंट हो, ये आपको हीरो से जीरो से हीरो बना देते हैं। इनमें इतनी शक्ति होती है। अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे जो कंसल्टेंट हैं उनका आप देखोगे जो है ये पुष्य नक्षत्र जो है होगा। इनमें एक कमी भी है, ये बहुत इमोशनल जो हैं ये होते हैं। इमोशनल होने के बाद क्या होता है, मानसिक रोग हो जाते हैं। जैसे इमोशनल होने से होता है साइकोसोमैटिक डिसीज़, मन में एक टेंशन आने से फिजिकल बॉडी पे असर आना, अक्सर ये चीज़ हमने इनमें देखी है। एक आप देखो ये बहुत ही अनुशासन प्रिय होंगे, ये हमेशा अनुशासन में रहेंगे, और शनि इनका जब क्या है स्वामी है तो इनको ये अच्छा संघर्ष कराएगा, और संघर्ष जो होता है एक इम्प्योर गोल्ड को भी बहुत प्योर गोल्ड बना देता है। धर्म अनुसार चलने वाले होंगे, ये भी आपने इसको समझना है। और एक और बात है, ये जो नक्षत्र है इसका गण है देवता। गण देवता जब भी होगा अक्सर आप देखो कि इसके इस नक्षत्र में जो भी क्या है आपके प्लैनेट्स होंगे ना, तो वो भी देवताओं की तरह काम करेंगे। देवता का काम होता है देना, रक्षा करना, ये इसका एक कार्य है। देव जो है वो होते हैं जो पूरे रिदम में रहें। और इसके जो करण है, करण इसका क्षत्रिय है। करण क्षत्रिय इसलिए है कि जुझारू होते हैं, अगर धर्म के अनुसार अगर कोई नहीं चलता तो इसको वो ये छोड़ते नहीं हैं, और धर्म की रक्षा के लिए ये जो है वो लड़ने तक चाहते हैं, लड़ने मरने तक जाएंगे। और ये क्षत्रिय होने के कारण इनका एक धर्म होता है, क्षत्रिय धर्म है सबकी रक्षा करना। जी हाँ, तो ये इनका जो तत्व है, इनका तत्व, इनका एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट होने के कारण ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, इनके इमोशन स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे भी कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है, जिसके स्वामी जो है चंद्रमा है। इनको कभी धन की कमी नहीं रहती। और जो त्रिदेव होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर, तो इनका जो काम है विष्णु जी का है पालनहार, जिनको हम जो है अपनी संस्कृति में बोलते हैं पालनहार शक्ति, उसे विष्णु बोला जाता है। तो ये विष्णु की शक्ति को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये सबको पालते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, ये इनकी एक शक्ति जो है। अब इनका जो बर्ड है वो है क्रो, क्योंकि शनि जो है उसका कारक भी जो है क्रो माना गया है। और इस नक्षत्र में जो कौवे हैं, अगर हम उनको क्या करते हैं, उनको खाने के लिए कुछ भी देते हैं तो ये अच्छा है। ये हमारे कौवा जो होता है पितरों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पुष्य नक्षत्र वाले दिन कौवों को जब हम कुछ खाने के लिए डालते हैं तो इससे हमारे पितर भी जो है प्रसन्न होते हैं। इनका जो है नंबर 2 पे इनका जो है एनिमल वो है मेल गोट। मेल गोट का मतलब है कि ये अपने हक के लिए पीछे नहीं हटते, ये डटे रहेंगे, और इनको ये समझाना मुश्किल होता है। जिस बात पे इन्होंने स्टैंड लिया उस पर फिर इनको ब्रह्मा जी भी नहीं हटा सकते। तो ये आपने इसको नोट करना है। एक बात और नोट करिए, जो ट्री हैं, ट्री में पुष्य नक्षत्र का ट्री जो है वो पीपल है। हमें मालूम है पीपल हमें 24 आवर्स जो है ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पे आप जब भी पुष्य नक्षत्र हो, जैसा कि कल 21 फेब को है, तो जब भी पुष्य नक्षत्र आए तो आपको क्या करना है, पीपल को दूध चंद्रमा का कारक है, काले तिल डाल के अगर आप डालते हो, इससे आपके कई प्रकार की नेगेटिविटी, आपके कई प्रकार के ग्रह दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। इस जो है जिस दिन ये पुष्य नक्षत्र हो उस दिन अगर आप जो है ट्री लगाते हो, अगर आप किसी नदी के किनारे
जैसे आपने पीपल के ट्री हैं, आप लगा सकते हो, 5 लगा सकते हो, 9 ट्री लगा सकते हो। ऐसा करना भी आपके जन्म जन्मांतरों के जो कष्टों को दूर करता है और आपकी आने वाली पुश्तें होती हैं वो जो है वो पुष्ट हो जाएंगी। ये आप इसको नोट कर सकते हैं। ये नक्षत्र जो है इसमें आप इसकी जो है इसमें आप जो भी कोई धार्मिक कार्य करेंगे, अपने गुरु का आशीर्वाद लेना, किसी पवित्र जगह पे जाना, वहाँ पे स्नान करना, ठीक है जी, और पवित्र नदी का स्नान करना, किसी मंदिर गुरुद्वारे में जहाँ पे आपकी आस्था है, अगर आप ये काम करो बढ़िया है। फिर इस दिन किया हुआ दान पुण्य भी आपके लिए ज़्यादा महत्व रखता है। जैसे कि बेटर होगा, आप जैसे खीर बनाते हैं, खीर को आप बांटें। अब खीर में क्या है, खीर में चावल है, उसके बाद क्या है, चीनी है, और उसके बाद उसमें दूध है। ये चंद्रमा की कारक चीज़ें हैं। इसे आपने पहले किसी मंदिर गुरुद्वारे में भोग लगवाया तो बृहस्पति प्रसन्न हो गए। फिर आपने जो नीडी लोग हैं उनमें बांट दी। नीडी लोग शनि का कारक होते हैं। आप हमेशा याद रखें, शनिदेव पे 2 कारक हैं, एक नीडी पर्सन, दूसरे सर्जन्स। नीडी पर्सन को तो हाथ अगर हम देंगे तो वो खुश होंगे, और जो सर्जन टाइप लोग हैं वो तो गले में अंगूठा निकाल के भी हमसे जो मर्जी ले लें। तो हमारी चॉइस है कि हमें क्या करना है, नीडी पर्सन की हेल्प करनी है या फिर सर्जन के आगे अपने जो है हार्ड अर्न मनी उनको पे करनी है। ये रेमेडी है, इसे डिटेल में कभी फिर समझाया जाएगा या समझाया जाएगा। तो ये नक्षत्र का एक बात याद रखिए, इस नक्षत्र के जो लड़के लड़कियां हैं, जो अगर मेल या फीमेल है, वो बड़े अट्रैक्टिव होंगे, वो बड़े ब्यूटीफुल होंगे, वो बहुत इमोशनल होंगे। अट्रैक्टिव होना बहुत अच्छी बात है, ब्यूटीफुल या स्मार्ट होना भी अच्छी बात है, अच्छी फिगर, अच्छी फिजिक होना भी अच्छी बात है, लेकिन जब ये इमोशनल होते हैं यहाँ पे दिक्कत होगी। आप देखिए, जब कोई भी पर्सन जिसका पुष्य नक्षत्र है, दैट पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड हिज और हर स्पाउस, लेकिन इनका जो लाइफ पार्टनर है ये इतना अच्छा नहीं मिलता। ये देखेंगे इनकी जो ज़िंदगी है, एक पहिए पे 2 पहिए पे चलने की बजाय एक पैर पे चलने वाली, अगर 2 टांगों पे की बजाय एक टांग पे चलने वाली, अगर 2 पहिए हैं तो एक पहिए पे चलने वाली होती है। दे डू देयर बेस्ट फॉर देयर स्पाउस, लेकिन इनको रेसिप्रोकेट वो नहीं होता। ज़्यादातर क्या होता है, इनका स्पाउस जो है आपको इनमें इतना इंटरेस्ट नहीं देता, इनका साथ नहीं देता, और वो कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेता। अक्सर जो इनकी जो मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। वैसे बेटर हो अगर किसी बच्चे का जो है नक्षत्र जो है पुष्य नक्षत्र है, तो उसको अश्विनी नक्षत्र की जो है बच्चे के साथ जो है वो शादी करनी चाहिए, जो कि अपोजिट सेक्स में जो हो। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र होगा तो ये लाइफ इनकी ठीक रहेगी। तो ये लोग जो हैं पैदाइशी जिम्मेवार होते हैं। मान लीजिए कि आपकी बेटी है और आपने जो आपके दामाद है उनका पुष्य नक्षत्र है, या आपका बेटा है और आपकी जो बहू आने वाली है उसका पुष्य नक्षत्र है, तो आपका जैकपॉट है। क्योंकि इन्होंने जिम्मेवारी का जो है वो पूरा इन्होंने जिम्मेवारी निभानी है। इन्होंने अपने 100 नुकसान करके भी सबका भला करना है। तो ये चीज़ हमने हमेशा याद रखनी है। पुष्य नक्षत्र जो है ये एक्सपेंशन के लिए, लोगों के भले के लिए जो आया है, इसमें हम जितना भी जाप ताप करते हैं वो बढ़िया है। एक और बात याद रखिए, कुंडली जागरण के लिए भी, जैसे आपको मालूम है क्या कहते हैं, पीपल का वृक्ष होता है, कभी आपने इसका बीज देखा? आप कभी भी बीज नहीं देखोगे। तो एक बात याद रखो, पीपल को अगर आप चाहते हो कि इसका एग्जिस्टेंस रहे तो आपको क्रो को फीड करना पड़ेगा। कौवे ही उनके बीज को कहीं का कहीं लेके आते हैं। तो कौवा शनि है, पीपल बृहस्पति है, और जब वो पानी मिलता है तो वो बढ़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये पुष्य नक्षत्र जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और ये जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी उतना जो है हमारी जो है डेवलपमेंट होगी, हमारी भी और हमारे पितरों की भी। सो पुष्य नक्षत्र का भरपूर फायदा हमें उठाना चाहिए विद कॉमन सेंस। इस दिन जो जो हम काम करेंगे वो समझ लिए हेवनली जो ब्लेसिंग्स आपके साथ होगी। उस हेवनली ब्लेसिंग में देवताओं का आशीर्वाद भी है, आपके पितरों का आशीर्वाद भी है। होपिंग हम